प्यार की मिसाल माने जाने वाला यह अजूबा भारत का गर्व है। सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित ये अद्भुत स्मारक शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में सन 1632 ईस्वी में बनवाया था। पूरे विश्व के लोग इस अजूबे को देखने की चाह रखते हैं और इसे प्यार का मंदिर भी मानते हैं। इस वीडियो में हमने इस अद्भुत इमारत के ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताया है जो आपको हैरान कर देंगे और जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। और शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो स्वागत है आपका वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ चैनल में। नॉर्थ मेन एंट्रेंस गेट। इस गेट की चौड़ाई 105 फीट 35 मीटर है। इस गेट के ऊपर 22 गुंबद हैं। कहा जाता है कि ये 22 गुंबद दर्शाते हैं कि ताजमहल 22 साल में बनाया गया था। चार बाग पैटर्न गार्डन। मेन गेट से एंट्रेंस करते ही चार बाग पैटर्न गार्डन आपकी नज़रों को मनमोहित कर देगा। माना जाता है कि अगर जन्नत ज़मीन पर होगी तो कैसी होगी। उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए चार बाग पैटर्न गार्डन बनाया गया है। टैंक्स इन द मिडिल ऑफ चार बाग पैटर्न गार्डन। माना जाता है कि इन टैंक से 4 नहरें निकाली गई थी जो कि चार बाग पैटर्न गार्डन को चारों तरफ से कवर करती हैं। यह 4 नहरें भी जन्नत के कंसेप्ट को पूरा करती हुई दिखती हैं। एक शहद की, एक दूध की, एक वाइन की और एक परफ्यूम की। शास्त्रों में जन्नत की इन्हीं 4 नहरों का जिक्र है। तो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए जन्नत जमीन पर ही बनवा दी। बैक साइड ऑफ ताजमहल। कहा जाता है कि आज ताजमहल की जो एंट्रेंस है यह मुगल राज में बैक साइड हुआ करती थी, क्योंकि ताजमहल तक पहुंचने के लिए यमुना नदी ही मुख्य रास्ता हुआ करती थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ताजमहल का दीदार करने आया करते थे। 4 मीनार ऑफ ताजमहल। ताजमहल की जो 4 मीनार हैं वह बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की थोड़ी झुकी हुई है और इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर भविष्य में कभी कोई भूकंप जैसी आपदा आए तो ये मीनार बाहर की ओर गिरे, अंदर की तरफ नहीं, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। वर्ल्ड बेस्ट एंड ब्यूटीफुल कैलीग्राफी यूज इन ताजमहल। दुनिया में जितनी ऐतिहासिक इमारत मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल में की गई है। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करते हैं आपको इस कैलीग्राफी का दीदार होगा। ये कैलीग्राफी थुलुत लिपि में है। यह कैलीग्राफी बनाने वाले थे अब्दुल हक, जिन्हें ईरान से बुलवाया गया था। शाहजहां ने उसकी इन आँखों को चकाचौंध कर देने वाली कला को देखकर उसे अमानत खान के नाम से नवाजा था। वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल। ताजमहल को बनने में जो संगमरमर यूज हुआ है उसे मकराना मार्बल कहा जाता है, जिसे राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। पर आज पोल्यूशन की वजह से यह ताजमहल येलो और ग्रीन कलर का हो रहा है। स्टोन्स यूज इन ताजमहल। ताजमहल पर की गई नक्काशी किन्हीं आम स्टोन से नहीं की गई। इन स्टोन्स को 28 अलग अलग देशों और राज्य से मंगवाया गया था, जैसे जेड और क्रिस्टल चाइना से, सफ़ायर श्रीलंका से, लैपिस लाजुली अफ़गानिस्तान से, टर्कोइज तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, कार्निलियन अरब से मंगवाया गया था। कहा जाता है इन्हें आगरा लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। बेस ऑफ ताजमहल। ताजमहल को बनने से पहले इसकी नींव को इस तरह से बनाया गया था कि सदियों तक इसको कोई हानि ना पहुँचे। ताजमहल की नींव बनाते समय
ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में ईंट और पत्थर के साथ आगनूस और मोहगिनी की लकड़ी के लट्ठे डाले गए थे। ये कुएं ताज की नींव को बहुत मजबूत बनाते हैं। इन लकड़ियों की यह खासियत है कि इन्हें जितनी नमी मिलेगी यह उतनी ही मजबूत होती जाएंगी और इन लकड़ियों को नमी यमुना नदी से मिलती है। क्रांति ऑफ 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने ताजमहल की दीवारों से सभी कीमती रत्नों को निकाल लिया था और अगर आज ताजमहल में वो सभी रत्न लगे हुए होते तो आज ताजमहल की खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता। द मेकर्स ऑफ ताजमहल, दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, पर कहा जाता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के हर कोने से बुलाए गए थे और इनको काफ़ी समय लगा इस ताजमहल के डिज़ाइन को तैयार करने में। ताजमहल के तहखाने आज भी क्यों बंद हैं? दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ताजमहल के नीचे जो तहखाने बने हुए हैं उन्हें सरकार ने बंद क्यों रखा हुआ है? कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। इन तहखानों को तकरीबन 500 सालों से भी ज़्यादा समय से बंद किया हुआ है। इसके अलावा कई शोधकर्ताओं ने मेटल डिटेक्टर की मदद से इन तहखानों के अंदर कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि की है, लेकिन इसमें भी शोधकर्ताओं की अलग अलग थ्योरी सामने आई है। कईयों का कहना है कि इन तहखानों के अंदर कई तरह के सोने जेवरात का खजाना है और कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इन तहखानों की दीवारों को बचाने के लिए कई तरह की धातुओं का इस्तेमाल किया गया है ताकि दीवारें सदियों तक टिकी रहें। ताजमहल अपने आप में ही एक नायाब स्मारक है और इसके जैसी अद्भुत इमारत ना कभी बनी है और ना ही कभी बनेगी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।